हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 34। भावयति एष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतार नुरतो देवतेरियन नरादिषु। अनुवाद। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवस्थित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीला करते हैं। तात्पर्य। यस माता जी, पढ़िए। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश, काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के श्री के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। भावयति इति एष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतार अनुरतो देवतीर्यन नरादिषु। तो भगवान यहाँ क्या बोला गया? लोकान वही लोक भावना। लोक भावना मतलब जो सभी संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं, वह है लोक भावना। वो क्या करते हैं? भावयति, वो पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं। किसको? सत्वेना, जो लोग सतोगुण में रहते हैं। कहाँ कहाँ पे रहते हैं? क्या भगवान सिर्फ उन्हीं का पोषण करते हैं जो मुंबई में रहते हैं, या भगवान सिर्फ उन्हीं का उद्धार करते हैं जो अमेरिका में है क्योंकि बहुत पैसा है वहां पे, या चाइना में है, या जापान में जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, या फिर सिर्फ भारत में करते हैं जहाँ पे धर्म है थोड़ा बहुत? अभी यहाँ पे कहते हैं लोकान, पूरे ब्रह्मांड में जो भी सतोगुण में है भगवान उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो रजोगुण तमोगुण का कौन करता है? वो भी भगवान ही करते हैं, लेकिन सतोगुण में स्पेशली, क्योंकि सतोगुण से हमने आपको बताया था कि अगर आपको फ्लाइट लेना है, मान लीजिए आप बंबई से कलकत्ता जा रहे हैं फ्लाइट लेके, तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। आप प्रधानमंत्री भी होंगे तो भी फ्लाइट आपके रूम पे नहीं आएगा, आपको एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रनवे वहां बना हुआ है।
तो वो एयरपोर्ट सतोगुण जैसा है। सतोगुण से आप टेक ऑफ करते हो। तमोगुण रजोगुण का भी पोषण भगवान ही करते हैं, उनका पालन पोषण। लेकिन क्योंकि वे जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, इसीलिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते भक्ति में। भगवान बोलते हैं ठीक है, इनको दे दो दूसरों को, छोड़ देते हैं देवताओं के हाथ में, भूत प्रेत के हाथ में। लेकिन सतोगुण जो होते हैं उनको कोशिश करते हैं भगवान की इनको कैसे जल्दी निकाला जाए। जैसे कोई वृक्ष है, हाँ, आपके घर के आंगन में एक वृक्ष है आम का। तो आप जब जाते हैं तो कौन से फल पहले तोड़ते हैं? जो पके हुए हैं। जो एकदम कच्चा है, हरा है और खींचने पे भी नहीं आ रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पकना चाहिए वहां। भगवान की सेवा में कौन से फल लगेंगे? जो पक गए, जो कच्चे अभी वहीं रहेंगे। तो वैसे ही हम जितना पकेंगे भक्ति में, उतना जल्दी भगवान हमें ऊपर खींच सकेंगे, है ना? उतना जल्दी हमें भगवान ऊपर खींच सकेंगे। तो भावयति एष सत्वेन, सतुगुण में, लोकान, हाँ, वही लोक भावना। कैसे करते हैं पोषण? कैसे करते हैं? अपने धाम को बुलाने के लिए भगवान क्या स्कीम्स निकालते हैं, है ना? क्या क्या अलग अलग स्कीमें निकालते हैं भगवान, वो देखना चाहिए। आप देखते हैं कि दुनिया का हर देश एडवर्टीजमेंट करता है। किस चीज का? कि हमारा देश कितना अच्छा है। वो ऑस्ट्रेलिया वाला करता है कि कंगारू देखने आइए, कोरल देखने आइए, अलग अलग जो उनकी खासियत है वो देखने के लिए बुलाते हैं। भारत है इनक्रेडिबल इंडिया, वो बताते हैं ये देखने आओ, ये देखने आओ। ऐसे सब अपने अपने देश का, इजिप्ट वाले फिर वो पिरामिड दिखाते हैं, सब अपने अपने देश का वो जो है प्रचार करते हैं कि लोग वहां पे आए। वो लोगों से प्रेम करते हैं इसीलिए नहीं बुला रहे, ना कि लोग उनसे प्रेम करते हैं। पब्लिक को घूमने के लिए कुछ नई जगह चाहिए, बोर हो गए। पैसा रखे रखे तिजोरी में चूहे खा रहे हैं, और दूसरे देश को पैसा चाहिए। तो पूरा आदान प्रदान इसी पे चल रहा है। ये सब आइडिया भगवान से ही आया है इन लोगों को। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मेरा लोक जो है वो स्वप्रज्वलित है, अपने आप प्रज्वलित होता है। न सूर्य न चंद्र, इनका आवश्यकता नहीं पड़ता। और जो वहां पे आता है वो वापस नहीं आता यहाँ पे। तो और भी जगह पे भागवतम में तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं वैकुंठ का। तो जब ये वर्णन होता है तो क्यों हो रहा है? हम्म? क्यों हो रहा है वर्णन? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम जो पराये देश में फंस गए हैं, ये भौतिक संसार पराया देश है, ये विदेश है, ये हमारा देश नहीं है। हम यहाँ फंस गए हैं। भगवान चाहते हैं हम वापस आ जाए। तो अगर कोई दूसरे देश में फंस गया है तो वो भी निकलना चाहेगा ना। जैसे अभी अफगानिस्तान में युद्ध का परिस्थिति हो गया है, तो वहां पे अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं उनको सरकारें वापस बुला रही हैं, और वो भी निकलना चाहते हैं। कौन फंसना चाहेगा? किसको मृत्यु का इतना वो है, आदर सत्कार करना है? जो वहां पे रहेगा तो निकलना चाहेगा, और सरकार भी निकालना चाहेगी। ठीक। आजकल बादल फट रहे हैं भारत में, कई जगह बाढ़ आ रहा है।
लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो अभी भी एक लैंडस्लाइड हुआ उत्तर में, तो कैसे लोग दब जाते हैं, ऐसा उनका कि जीवन खत्म हो जाता है। कब किसका जीवन खत्म हो जाता है? अभी पूरा इतना बड़ा रोड है, वहीं पे क्यों लैंडस्लाइड हुआ कि पूरा का पूरा बस ही चला गया 100 मीटर नीचे खाई में। थोड़ा आगे पीछे होता तो भी ठीक था। एग्जैक्ट, ये प्रकृति का नियम है, कोई बच नहीं सकता। आप सोचिए इतना बड़ा रोड है, वो लैंडस्लाइड तो हार्डली 50 मीटर में होता है ना, 30 40 50 100 मीटर होगा ज्यादा। और 100 मीटर बस को निकलने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट से भी कम। लेकिन एग्जैक्टली जब बस चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, उसी समय उसको, अगर आप मान लीजिए कोई शिकार पे जाता है, तो अगर चिड़िया उड़ रही है, उड़ती हुई चिड़िया का, चील उड़ रही है, उड़ती हुई चील का आप शिकार करना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि आपकी गोली जाएगी, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये चील भी एक स्पीड से जा रहा है, और एग्जैक्ट वहीं पे आपको गोली लगानी पड़ेगी। हाँ, कीजिए मत, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो एग्जैक्ट इसका मूवमेंट और आपका गोली टच होना चाहिए, तो निशाना तो चुकेगा ही चुकेगा हमारा। कभी लग जाएगा तो फिर अलग बात है। लेकिन प्रकृति का निशाना चूकता नहीं है। तो जिसको जो देना चाहती है प्रकृति, भगवान की शक्ति है उसके पास, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्त, दैवी शक्ति है ना, वो भगवान की शक्ति है। तो एग्जैक्टली उसी समय बस जब जा रहा है, उस समय लैंडस्लाइड हो जाता है। सोचिए, तो कर्मा ऐसा है, घटना दुखद है लेकिन क्या कर सकते, कर्मा है। सब खाई में चले गए, कुछ लोग बचे, कुछ लोग का पता नहीं है, कुछ लोग की डेड बॉडीज मिली है। अब मान लीजिए कोई उस लैंडस्लाइड का जो चट्टान का हिस्सा गिर के नीचे आया, उसमें फंसा है, तो भी पुकारता है बचाओ बचाओ बचाओ, और उधर जो रेस्क्यू टीम है वो भी उनको निकालने के लिए प्रयास करती है। अगर ये आवाज ही ना लगाए, मान लीजिए फंसा हुआ है अंदर, दिख नहीं रहा है और आवाज भी नहीं लगा रहा है, वो सोचता है ठीक है चलो थोड़ा सो जाता हूँ, फोन भी बंद हो गया, नेटवर्क नहीं है, सोया भी नहीं था, बस मैं सोने की कोशिश किया था, सो नहीं पाया अच्छे से, अब यहाँ पे बढ़िया लेटा हूँ, ऊपर से पत्थर है यार, सो जाता, मिट्टी में दबा हुआ सो जाएगा। उसको कैसे निकालेंगे सोचिए, कैसे निकालोगे उसको? फिर ये जो रेस्क्यू टीम होती है, आर्मी वाले होते हैं, दूसरे होते हैं, वो देख रहे हैं, उन्होंने देख लिया, अरे तो इधर कोई मनुष्य फंसा है, इधर कोई आदमी है। हाँ? तो बोलते अरे भाई आ जाओ, अरे नहीं नहीं, ओके, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप चलिए। अरे क्या ठीक हो, अभी थोड़ी देर में तुम मर जाओगे, पूरा मिट्टी में दबे हो, अपने आप से नहीं निकल सकते, तुम्हारे ऊपर पूरा पर्वत है, ऐसा नहीं कि मिट्टी का लेप लगाया और तुम उड़ जाओगे अभी। हाँ? पूरा पहाड़ गिर के गिरा है तुम्हारे ऊपर, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चलिए, मैं नहीं आ रहा हूँ। जनरली क्या बोलते हैं, आप चलिए मैं आता हूँ पीछे पीछे। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, आप चलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे उसको? वो आना ही नहीं चाहता, आपने रस्सी फेंका और रस्सी को उठाता नहीं है, फिर आपको उसको कुछ लड्डू खिलाना पड़ेगा। कैसे? देखो भाई, तुम्हारा परिवार है, हाँ, ये देखो वीडियो कॉल, मोबाइल पे दिखा के देखो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, हाँ, तुम्हारी गाड़ी देखो, तुम्हारा हवेली है, आओ। अच्छा, नहीं नहीं मेरे को नहीं आना। उसको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन फिर बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं आना, छोड़ो, फिर नहीं जाता है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे कि
अरे अपना पत्नी बच्चा को देख के भी नहीं आता है, जो अपने लोग हैं उसको देख के भी इधर आता है, इसको कैसे निकाले? फिर आप उसको बोल रहे देखो तुम्हारा बैंक का पासबुक, तुम्हारे बैंक में 70 लाख रुपए जमा है, तुमने किए जीवन भर, आओ उसको भोगो। अच्छा 70 लाख क्या चाहिए, 70 लाख लेके क्या फैलेगा, टेंशन नहीं मिलता है, नहीं जाना है, वो नहीं अभी भी नहीं जा रहा है। तो आपने घर परिवार का उसको लालच दे दिया, उसको पैसों का लालच दे दिया। फिर उसको वहां का मुख्यमंत्री या हमारा देश का प्रधानमंत्री प्रोएक्टिव है, वो भी वीडियो कॉल पे आ गए लाइव। प्रधानमंत्री जी बोलते आ जाओ भाई, हाँ आ जाओ, हम लोग दिल्ली में बैठ के साथ में चाय पियेंगे, आ जाओ तुम बाहर निकलो। तो मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉल पे आता है, प्रधानमंत्री वीडियो कॉल नहीं आता, क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? आप होंगे तो क्या करेगा? हम्म? अब क्या करना चाहिए, सब लालच दे दी, अब क्या करना चाहिए, उसको निकलना ही नहीं चाहता है। बताइए, आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या करें अब उसका? फिर क्या करना पड़ता है ना, निकालना तो है, इसको मरने से पहले निकालना है। फिर 2-4 पुलिस वालों को भेजा जाता है। हम्म? नहीं निकल रहा है, खींच रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। फिर ना 2-4 पुलिस वालों को पीछे से भेज दो, और उसके पैर है ना लेटा हुआ है, तो पैर के तलवे हैं, मारो डंडे वहां पे उसको, निकल बाहर इधर से। हाँ? तेरे कारण पूरा इधर, हाँ ये सब जुटे हुए हैं, मीडिया वाले जुटे हुए हैं, घर परिवार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आर्मी का टीम, सब लगा हुआ है, निकल बाहर। तो फिर उसको मारना पड़ता है। फिर भी नहीं निकलता है, तो फिर वहीं उसको दफना दिया जाता है, स्वाहा, अगले जन्म में आएगा। तो वैसे ही भगवान जो है, हम लोगों को निकालने के लिए आ रहे हैं यहां से, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि निकलना ही नहीं चाहते, हम निकलना नहीं चाहते इस संसार से। क्या करेंगे भगवान? भक्तों को भेजते हैं, भक्त बोलते हैं देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, हमारे परम पिता हैं, हमारा परिवार असली उधर है, ये विदेश है, वहां पे तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, अपना फ्लाइट है, पर्सनल जेट प्लेन है, कहीं पे भी तुम जा सकते हो, उसमें कोई फ्यूल का भी जरूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं है भगवान के धाम में, अच्छे से मजे से जियो। नहीं निकलता, कितना लालच देते हैं। देखो भगवान आके बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, गुरु बताते, सब बता रहे हैं, भाई निकलो इस संसार से, यहाँ पे दुख है। जैसे वो मिट्टी में दबा, उसके ऊपर पूरा पर्वत है, वो सोच रहा मैं हैंडल कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे आप हैंडल, आप नहीं निकल पाओगे अपने आप से। तो फिर भगवान माया देवी को बोलते हैं कि थोड़ा सा धक्का लगाओ। तो फिर ऐसे जीवों के प्रति जो तमोगुण और रजोगुण में है, माया देवी डंडा मारती है इनको। हाँ? दुर्गा, हाँ देखा है ना, हाथ में त्रिशूल, असुरों को मारती है। तो जो तमोगुण रजोगुण है असुरी हैं, हम सब असुर हो गए। अभी जस्ट मैं क्लास के लिए आ रहा था, तो एक भक्त से मिला, मैं बोला, वो बोला प्रभु जी मेरा, मैं बोला तुम इतना दुबला पतला क्यों है, थोड़ा खाओ पियो, मस्त तगड़ा हो जाओ, थोड़ा तो तगड़ा हो जाओ। बोले मेरा पेट का तकलीफ है। मैं बोला तो फिर और खाओ। बोला उससे क्या होगा? मैं बोला तुम्हारा पेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उससे क्या होगा? मैं बोला तकलीफ बढ़ जाएगी तुम्हारी। अरे तकलीफ क्यों बढ़ाना? मैं बोला जब तक तकलीफ नहीं बढ़ेगी, कलयुग में बद्ध जीव भक्ति नहीं करने वाला है। अभी यहाँ पे इतने भक्त बैठे हैं जूम पे, आप में से किसी को भी अगर अभी 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, बोला चैंटिंग वैंटिंग छोड़ दो, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे भक्ति से। ये तो दुख मिला संसार में, तब तो आए भक्ति करने के लिए।
अगर दुख नहीं होता तो आप आते थे, आप गीता कोर्स के लिए रजिस्टर करते थे, आप भागवतम में आते थे सवेरे अपना नींद खोल के? नहीं। तो जब तक माया दुर्गा देवी हमको डंडा नहीं मारती है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं भक्ति में। तो अब आप समझ गए आपके जीवन में दुख जरूरी है। भक्ति करने के थोड़ा दुख होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी दुख नहीं। अपने आप, और दुख आप ले नहीं सकते, आपको दिया जाएगा, आप अपना कर्म अच्छा कीजिए। तो तमोगुण रजोगुण से हम अभी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम सतोगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम सतोगुण में आ जाएंगे, मतलब अब हमारी इच्छा है कि हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। जब इच्छा प्रकट होगी कि प्रभु मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूं, तो भगवान, भगवान के भक्त, शास्त्र, हरि नाम, भगवान का धाम, ये सब एक्टिव हो जाते हैं और हमको खींचते हैं बाहर। इसीलिए तो भक्त लोग भगवान के धाम में यात्रा करने जाते हैं, हरि नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निकलना चाहते हैं। अभी निकले नहीं है, लेकिन निकलने की इच्छा प्रकट हो गई है, और ये भी करोड़ों जन्मों के बाद प्रकट होती है। अब पता नहीं कितने बार डंडे खाए होंगे, किस किस जन्म हमने क्या क्या, पशु का जन्म लिया होगा, पक्षी का जन्म लिया, वृक्ष का जन्म लिया, क्या क्या जन्म लिया होगा, सांप का जन्म लिया होगा, बिच्छू का जन्म लिया होगा, सब्जी का जन्म लिया होगा। तो ये सब करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे, और अब जाके, अभी भी इच्छा नहीं है, सबकी इच्छा नहीं है, लेकिन अब उसको, इच्छा को जागृत कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। कम से कम समझ तो रहा है। वो व्यक्ति दबा हुआ है पहाड़ के नीचे, आंख खोल ही नहीं रहा है। कम से कम अब हमने आंख खोल के देख रहे हैं, वो मेरा परिवार है, शाश्वत परिवार है वैकुंठ में हमारा। हाँ? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, यहाँ पे तो सब टेम्पररी है, शरीर से संबंधित है। वहां पे आपका असली माता पिता है, असली परिवार है, असली घर है, और यहाँ पे सब नकली है। तो यहाँ पे रहो, लेकिन इस उद्देश्य से कि भक्ति करके निकलना है। इस उद्देश्य से नहीं कि वो कितना अच्छा घर है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। कब तक? ब्रह्मा जी के अगले जन्म तक। कैसे रहेंगे हम? आप इतना बड़ा घर बनाते हैं, बॉम्बे के लोग जो हैं 2-2 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, उस फ्लैट में छिपकली आ जाती है, चूहा आ जाता है, मच्छर आ जाता है। हाँ, क्यों आते हैं? क्योंकि ये कभी ना कभी घर का मालिक रहा होगा, जिसके कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन आसक्ति इसी घर में रहने की थी। ठीक है बेटा, तू मच्छर बन के इसी घर में घूम, तो छिपकली बन के इसी घर की दीवारों पे रेंगता रहे। हम्म? वो आसक्ति खींच लाती है। तो हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको इच्छा प्रकट करनी चाहिए, हमारी इच्छा बढ़ानी चाहिए। और ये कैसे होगा इच्छा? जब हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से बाहर निकलेंगे, तब होगा। तो भगवान सबका पोषण करते हैं, लेकिन स्पेशली उनको बाहर निकालते हैं जो निकलना चाहते हैं, वो सतोगुणी व्यक्ति होता है। तमोगुणी रजोगुणी उसको पता ही नहीं। तो आप समझ गए, भगवान कभी खुद आते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं, ग्रंथ भेजते हैं, हरिनाम के रूप में आते हैं, धाम के रूप में प्रकट होते हैं, प्रसाद, महाप्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं। इतने रूपों में भगवान, ये सब भगवान ही है, क्योंकि भगवान का भक्त भी भगवान का प्रतिनिधि है, वो भी भगवान है। प्रसाद भी भगवान है, नाम भी भगवान है, धाम भी भगवान है, शास्त्र भी भगवान है। ये सब भगवान आते हैं अलग अलग रूपों में। क्यों? आपको बाहर निकालने के लिए। और जब हम नहीं निकलते हैं, इसीलिए थोड़ा पिटाई देना पड़ता है। घर में बच्चा पढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेगा वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना? माँ अपने बच्चे को बोलती है, तू खाना खा के पढ़ेगा
कि चप्पल खा के पढ़ेगा, है ना। तो बच्चा बोलता है मैं खाना खा के पढ़ लूंगा, गुड, नहीं तो चप्पल भी रेडी है ना। माताएं जानती हैं, माता पिता जानते हैं, देना पड़ता है, क्या करेंगे। कभी चप्पल कभी डंडा, थप्पड़ तो सब खाते हैं, क्योंकि नहीं सुधरेंगे ना, क्योंकि उनके भविष्य के लिए, आप उनके दुश्मन नहीं है, उनके भविष्य के लिए, उनका भविष्य अच्छा हो जाए, इसीलिए दो चार लगाना पड़ता है। अभी गणेश उत्सव आएगा जन्माष्टमी के बाद, फिर ये आएगा, क्या बोलते हैं, अ, दुर्गा फेस्टिवल, नवरात्रि आएगा। तो उसमें आता है ना, व्हाट्सएप में आता है, हाँ, कभी तुम पार्वती बनती हो, कभी चंडी बनती हो, कभी काली बनती हो। तो अलग अलग रूप लेने पड़ते हैं ना माँ को, क्या करे। तो वैसे ही भगवान माया देवी के थ्रू जब हमें दुख दे रहे, एक तो हमारे कर्मों का है, ऐसा नहीं कि हमारे कर्म में नहीं और भगवान दुख दे रहे, नहीं, हमारे कर्मों का है। लेकिन क्यों देते हैं, फिर भी भगवान क्यों बोलते हैं उसको देने के लिए, क्योंकि भगवान का दया है, भगवान चाहते हैं हम बाहर निकले। माया देवी भी चाहती है बाहर निकलो, भागो, इधर क्यों रह रहे हो, मेरा काम बढ़ा रहे हो। कभी आप कोई पोछा लगाते होंगे आप में से, कभी घर में अभी लॉकडाउन है तो कोई मेड नहीं आ रही है, तो आप पोछा लगा रहे हैं, और पोछा लगाते वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब कोई चप्पल पहन के आ जाता है। अरे इतना मेहनत से अभी पूरा लगा दिया, पूरा फिनिशिंग टच देना बाकी था, ये कोई चप्पल पहन के आ गया, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो माया देवी भी क्लीनिंग करने में लगी है, और हम जैसे लोग जा ही नहीं रहे, तो भगाना पड़ता है फिर। तो अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो चिंता मत करिए, दुख अच्छा है। आप भगवान का भक्ति को बढ़ाइए। हमारे प्रश्न बार बार वही आते हैं, मैं कल एक भक्त से चर्चा कर रहा था, हमारे प्रश्न ही ऐसे आते हैं, मैं जप कर रहा हूँ कब ठीक होगा, मैं चैंटिंग कर रहा, अपना शास्त्र पढ़ रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट मत देखिए, आप सिर्फ एक्ट पे फोकस कीजिए, भक्ति के कर्म पे फोकस कीजिए। अब जो भक्ति करना बोला गया है उस पे फोकस कीजिए। आप ये मत करिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो मिलेगा टाइम पे, टाइम पे सब मिलेगा। तो इसीलिए हम, जो हमारे को बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान कृष्ण द्वारा, गीता के उपदेश, भागवत के उपदेश, हरि नाम जप करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद करना, जितना आप ध्यान पूर्वक जप करोगे, है ना। हमारे काफी भक्तों ने बताया, हम बीच बीच में ना ऐसे पूछते रहते थे, पहले ये तो अभी भागवतम स्टार्ट हुआ, भागवतम स्टार्ट होने से पहले हम पूछते रहते थे, चलो आज हम पूछेंगे सबका जप कैसा इम्प्रूव हुआ, क्या हुआ। तो बहुत भक्तों का कहना है कि ये जपा के बाद बहुत अच्छा हुआ है, जप इम्प्रूव हो गया, क्योंकि सब लोग जप कर रहे हैं ना। अकेले बैठ के संसार के कोने में भजन करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, एकाकी हमारा नहीं पाया बल। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, एकाकी हमारा नहीं पाया बल, हरिनाम संकीर्तन, मैं अकेले नहीं है मुझ में बल, मैं हरिनाम जप कर सकता हूँ। इसीलिए साधु संग, भक्तों के संग की जरूरत है, भले फिजिकल नहीं तो वर्चुअली सही, लेकिन संग तो है ना, संग है, और वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, दूसरे को देख के हमको लगता है हम भी करें। जैसे मिट्टी के अंदर चार लोग फंसे हैं, तो एक निकलने का प्रयास करता है, तो उसको देख के बाकी तीन को भी जोश आ जाता है कि हम भी निकलेंगे, चलो साथ में निकलेंगे, आज प्रयास करेंगे। तो वैसे ही हमको साथ में आना चाहिए, इसीलिए साधु संग बहुत आवश्यक है।
भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने उपदेश दिया था। उसमें कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों से, यानी जो भक्त नहीं है, उनमें आसक्ति लगाओगे तो नरक में जाओगे। और वही आसक्ति खत्म नहीं करनी है, उसी आसक्ति को भगवान के भक्तों में, साधुओं में लगानी है, तो आपका मोक्ष का द्वार खुलेगा। मोक्ष द्वारम उपावृतम। तो भक्तों में आसक्ति लगानी चाहिए, अभक्तों में नहीं। नहीं तो फिर आपका डिसीजन वही हो जाएगा कि आपको किधर भेजना है, ऊपर भेजना है नीचे भेजना। कभी मौका मिला तो आपको ले जाएंगे जहां पे भगवान कपिल ने माता देवहूति को पूरे उपदेश दिए थे। अहमदाबाद से 2.5 घंटा दूर है सिद्धपुर। सिद्धपुर मात्र गया भी बोलते हैं। जैसे गया में पितरों का उद्धार होता है, तो वहां पे माताओं का उद्धार होता है। तो बड़े स्कंद में हम आगे जाएंगे तो तीसरे स्कंद में आएगा वो। तो हम जितना हरिनाम के प्रति आसक्त होंगे, नाम जप करने के प्रति ध्यान पूर्वक सुनना, आपको कुछ और नहीं करना है, सब भगवान करेंगे अरेंजमेंट, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। आप सिर्फ जब जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ध्यान से सुनिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। एवरीथिंग एल्स कृष्णा विल टेक केयर, बाकी सब कृष्ण कर लेंगे। उनका जिम्मेदारी है। सिर्फ ध्यान पूर्वक जप करिए, ध्यान पूर्वक भागवत सुनिए। और ये जप को सपोर्ट करने के लिए भागवतम, महाप्रसाद, साधु संग, ये सब हमको चाहिए। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रूप गोस्वामी जी बताते हैं 9 अलग अलग स्टेजेस भक्ति के, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये भक्ति के 9 स्टेजेस हैं। प्रेम प्राप्त करना है ना, 9th स्टेज है। तो पहला है आदो श्रद्धा, कि इनिशियल हमारा थोड़ा फेथ होना चाहिए। आप सबका श्रद्धा था तभी तो आप भक्ति से जुड़े। थोड़ा श्रद्धा तो था, कहीं छुपा हुआ था, कहीं दबा हुआ था, किसी क्लास को सुन के, या अपने आप जागृत हो गया, किसी ने जागृत करवाया, कैसे ना कैसे वो श्रद्धा जागृत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आप साधु संघ में आए, आपने ढूंढा, भाई श्रद्धा जागृत हो गई, भक्ति करना है, साधु कहाँ है। बिना साधु के भक्ति नहीं होती। फिर साधु संग होगा, उसके बाद भजन क्रिया चालू होती है। तो इसीलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हम कर रहे हैं रोज, ये साधु संग है। एक दूसरे का संग ले रहे हैं, एक दूसरे को संग दे रहे हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हो हम लोग। हाँ, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं अगर भक्त लोग साथ में भक्ति करते हैं। अकेले अकेले भक्ति करने वाले पे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होता। देखिए, साथ में रहना कलयुग में बहुत दुख है, कठिन है। क्यों? झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं भक्तों को साथ में रह के भजन करना चाहिए, मैं जल्दी प्रसन्न हो जाऊं। अगर अकेले अकेले आप जप करोगे, तो मान लीजिए आप 10 घंटा जप कीजिए, अकेले अकेले आपने 10 घंटा जप किया, तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो 10 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बोलते हैं साथ में आके 1 घंटा जप करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यानी इतना डिस्काउंट मिलता है साथ में आके भक्ति करने से। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, हे नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त साथ में आके भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा बोलते हैं भागवत की, मैं वहां रहता हूं। तो भगवान यहाँ पे हैं। जितना हम शुद्ध रूप से बोलेंगे और श्रवण करेंगे, जितना ध्यान से हम सुनेंगे, भगवान यहीं पे है। कहाँ है भगवान? जहां भागवत है, भगवान तो भागवत के रूप में आए ना, तो भागवतम की चर्चा तो भगवान वहीं पे ऑलरेडी है। हमको रियलाइज नहीं हो रहा है। कैसे रियलाइज होगा? जब धीरे धीरे जप करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे। और इसीलिए भगवान हर जगह प्रकट होते हैं, हर अवतार अलग अलग प्रकट होते हैं भगवान के, हमको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए और हमको ले जाने के लिए
इस नारकीय स्थिति से वैकुंठ धाम में ले जाने के लिए, जहां पे केवल आनंद कंद, सिर्फ आनंद ही आनंद है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्वेश्चंस? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। और जैसे आपने कहा कि माया देवी हम सबको कंट्रोल कर रही होती है और वो काली माता ही होती है, तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि भक्त लोग जो होते हैं, जो काली माता की भक्ति करते हैं, उनमें वो घुस जाती है, ऐसा कुछ तो सुना है। तो वो असल में क्या होता है? माता आना हमने भी सुना है, देखा भी है। वो एनर्जी, माता तो नहीं आ जाती, एनर्जी का कुछ प्रभाव होता होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे का साइंस क्या है, बट उसको हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, माता आ रही है, हम लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन पिताजी हमारे हृदय में बैठे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, वो हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? वो माता जी का पिताजी भी आके बैठा हुआ है ना हमारे हृदय में, सर्वसचा हम हृदय सन्निविष्टो, उस पे ध्यान दीजिए। माता आ जाती है किसी के ऊपर, वो बोलते हैं माता आ गई, वो थोड़ी देर एनर्जी का प्रभाव होता है, फिर चले जाते हैं, वो टेम्पररी है, होता तो है, देखा भी हमने। लेकिन हमको ध्यान देना चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति पे। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए, माता तो कभी कभी आती है, कृष्ण तो सदैव हमारे साथ है। कल ही तो हम सुन रहे थे ना भागवतम, कि कृष्ण हमारे साथ आते हैं परमात्मा के रूप में। नेक्स्ट, प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल मतलब कि अभी कलयुग के लोग क्या बोलते हैं कि जो गणपति जी है वो विघ्न हरता है और हनुमान जी है, तो वैसे उनके पास बहुत पावर है, तो मोस्टली लोग उनकी पूजा ज्यादा करते हैं। तो फिर मैंने एक जन से ऐसे बोला कि नहीं, हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे परम पिता है। बट वो बोलते हैं कि नहीं, करना तो चाहिए, ठीक है आप राइट हो, बट कैसे कि अभी गणपति जी विघ्न हरता है, तो आप उनसे कुछ मांगते हो तो जल्दी मिल जाता है। मैंने उन्हें बोला बट हमें कुछ चाहिए थोड़ी ना, हमें तो भागवत, हमें तो मुक्ति चाहिए ना। तो बोलते नहीं, पावरफुल तो यही है। फिर मैंने उनसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ऐसे तो मुझसे बड़े थे तो। नहीं, आप वो सही बात है, गणपति जी विघ्न हरता है, लेकिन विघ्न हरता अगर शास्त्रों में कोई पढ़ेगा तो गणपति का रोल है देवताओं के विघ्न को हरना, मनुष्य के विघ्न को हरना नहीं। तो देवताओं के लिए विघ्न हरता है, हमारे लिए नहीं। और हनुमान जी भी रक्षा करते हैं, लेकिन हनुमान जी का शक्ति कहाँ से आता है? राम से। गणेश जी का शक्ति कहाँ से आता है? नरसिंह देव से। और हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे जब आप राम का नाम जप करेंगे, जब आप हरे कृष्ण हरे राम जप करेंगे। शिव जी जब प्रसन्न होंगे ज्यादा जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, सारे देवता प्रसन्न होंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना। आप जैसे मान लीजिए कि एक स्त्री है और उसका पति है, अच्छा बिजनेस चल रहा है और अच्छा कमा रहा है, हर महीने इसको साड़ी देता है, हर 3 महीने में इसको गहने देता है, हर साल इसको वर्ल्ड टूर कराता है, अच्छा है। लेकिन 5 साल, शादी के 5 साल बाद बिजनेस डाउन हो गया, बहुत तकलीफ हो गया, अभी ऑलमोस्ट हालत पूरा खराब हो गया, खाली हो गया। अब ना साड़ी दिला सकता है ना गहना, वर्ल्ड टूर तो दूर की बात है। अब तो माता को लोकल ट्रेन में घूमना पड़ता है बस। तो अब वो स्त्री सोचेगी कि मेरा पति तो उतना पावरफुल है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे के पास जाती हूँ और वहां से साड़ी गहना लेके आती हूँ, और जो मेरे को वर्ल्ड टूर घुमाएगा मैं उसके साथ निकल जाऊंगी। ऐसी स्त्री को फिर वैश्या कहते हैं। तो भगवान का तो यहाँ पावर खत्म नहीं हुआ, ये तो उदाहरण है कि जिसमें इसका पति का पावर खत्म हो गया, लेकिन भगवान तो विष्णु ही सबको पावर दे रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने इस देवता को पावर दिया। इसी उदाहरण को चलो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, उसकी पत्नी है, वो जाके मैनेजर से पैसा मांग रही, अच्छा लगता है? अरे आपका आपका पति चेयरमैन है कंपनी का, तो वो जाके क्या किसी मैनेजर से, कैशियर से पैसा मांगे कि मुझे प्लीज पैसा दे दीजिए क्योंकि आपके पास इतना पैसा है? नहीं, आपको अपने पति के पास ही जाना है, तो सारा पैसा उन्हीं के अंडर में कंट्रोल हो रहा है।
तो गणेश जी का पावर हो, हनुमान जी का पावर हो, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, किसी भी देवता को, वो सब कंट्रोल तो कृष्ण पे हो रहा है। यस, भगवान ने बिल्कुल अपने भक्तों को शक्ति दे के रखी है, हनुमान जी को शक्ति है कि हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भौतिक चीज के लिए नहीं। हनुमान जी के पास भी अगर जा रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं कि हनुमान मंदिर मिल गया, तो हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप वैष्णव हैं, आप हम पे कृपा कीजिए। जैसे आप राम के नाम में निरंतर मग्न रहते हैं, राम की सेवा में रहते हैं, हमें भी थोड़ा कृपा कीजिए कि हम भी बिना सोए अच्छे से भगवान का जाप कर सके, अच्छे से भगवान की सेवा कर सके। ये हमारा भाव होना चाहिए, अलग से जाने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना मित्तल माता जी। गुरु जी, मैंने अभी ऐसे प्रॉपरली पहली बार ही वैसे पढ़ी थी गीता, अभी पूरा वो पहला वाला कोर्स किया है, फिर आपको ज्वाइन किया है। तो कृष्ण जी को तो हम मानते थे और भी पूजा करते थे, लेकिन इतना है कि हम सिर्फ कृष्ण को ही करें, तो ऐसा नहीं लगता थोड़ा व्यवहारिक सा नहीं खुद को होता कि हम कैसे शिव जी की छोड़ दें, कैसे गणेश जी की छोड़ दें, तो उसको कैसे हम आसान करें? ठीक है, हम नहीं बोल रहे उनको छोड़ना है, लेकिन उनका संबंध ठीक होना चाहिए। देखिए माता जी, आप जब विवाह करके आई अपने ससुराल में, तो आपके पति के अलावा मान लीजिए अगर जॉइंट फैमिली है, ससुर जी हैं, सास हैं, ननंद है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, जेठानी के 4 बच्चे हैं, देवरानी के 2, अलग अलग परिवार है। उन सबके साथ आपको संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप शादी करके आई, अगले दिन अपने पति को चलो मेरे को सिर्फ आपके साथ रहना है, या तो इनको घर से निकालो या तो हम लोग नए घर में जाएंगे, जो आजकल चल रहा है। ये नहीं बोल रहे हम करने के लिए, लेकिन पति तो वही है ना, पति तो एक ही है ना, बाकी सब पति से संबंधित हैं। जब माता सीता को राम ने बोला मैं वनवास जा रहा हूं, तुम यहीं पे रहो, सास ससुर का सेवा करो, माता सीता बोली ये मेरे सास ससुर हैं क्योंकि आपके माता पिता हैं, तो मेरा संबंध आपके साथ है, इनके साथ बाद में है। अगर ऐसा परिस्थिति आ गया कि मुझे पति को चुनना है या परिवार को चुनना है, तो मैं पति को चुनूंगी। ये माता सीता ने दिखाया है, अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया। राम के साथ गई वो, लेकिन घर पे रह के बाकी सबका सेवा कर ही रही थी। तो अगर हमारा कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, वो शिव जी के लिए भी भगवान है, ब्रह्मा के लिए भगवान है, इंद्र चंद्र सूर्य गणेश हनुमान सबके लिए वही भगवान है, सब उनकी भक्ति करते हैं। ये सब मैनेजर्स हैं भगवान के, देवता जो होते हैं सब मैनेजर्स होते हैं। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि इनका अपराध कीजिए, इनसे व्यवहार बिगाड़िए, हम नहीं बोल रहे। हम तो जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए हम जा रहे हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने, तो वहां पे एक शिव जी का मंदिर भी है, नागेश्वर महादेव, जो कि ज्योतिर्लिंग है। तो क्यों नहीं जाएंगे दर्शन करने? बिल्कुल जाएंगे दर्शन करने, लेकिन शिव जी को प्रणाम करते हो ये नहीं बोलेंगे हे प्रभु आप परम भगवान हो, नहीं, वो गलत है। व्यवहार खराब करना हम नहीं बोल रहे। व्यवहार क्यों? अरे एक वैष्णव तो चीटी के भी साथ व्यवहार नहीं खराब करना चाहता, तो शिव जी के साथ कैसे खराब करेंगे? लेकिन शिव जी को हम प्रार्थना करेंगे, हे शिव जी आप परम वैष्णव हैं, आप भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भक्ति कर सकें। ये सही है। हम ये नहीं बोल रहे कि छोड़ दीजिए, लेकिन रिलेशन सही होना चाहिए, है ना। कोई स्त्री अपने देवर को जाके पति नहीं बोलती है, या अपने पति को राखी नहीं बांध देती है। अभी रक्षाबंधन आने वाला है 10 दिन बाद, पत्नी सोच रही है मैं जा नहीं पा रही हूँ, लॉकडाउन है, भाई के पास जाने चलो, पति को ही राखी बांध देते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना, रिलेशनशिप तो क्लियर रखिए ना। तो शिव जी जो है भगवान के भक्त है, हनुमान जी भगवान के भक्त है, गणेश जी भगवान के भक्त है, ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान कृष्ण है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि इनके साथ व्यवहार खराब करना। ठीक है, हाँ, काफी क्लियर हुआ, थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।